भारतीय गैर जिम्मेदाराना इकदामात के जवाब में कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास सुबह 11 बजे होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में भारतीय गैर जिम्मेदाराना इकदामात का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। कमेटी उजरत में उठाए भारतीय नाकाबिले अमल आबी इकदामात का जवाब देने का जायजा लेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। भारतीय इकदामात में नापुख्तगी नजर आती है। दिल्ली अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की वजारत खारजा ने बयान जारी किया है। भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े के कोई सबूत नहीं दिए। कौमी सलामती कमेटी से भारतीय इकदामात पर जामे जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जिस तरह अभिनंदन को पकड़कर जवाब दिया, आज भी उसी पोजीशन में है। भारतीय हुकूमत पर जंगी जुनून सवार है। भारत जैसा दुश्मन हो तो हम हर वक्त अलर्ट रहते हैं। पाकिस्तान रियासत के तौर पर पहलगाम वाक़े की मजम्मत करता है। भारत ऐसे वाक़यात को जवाब बनाएगा तो हम भी जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकार कौन हैं सबको पता है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को 4 साल पहले भी जवाब देकर अपना लोहा मनवाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बेनकाब। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंथास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। मोदी सरकार आबी दहशतगर्दी पर उतर आई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना इजलास में अटारी बॉर्डर भी बंद करने का फैसला। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने बताया, तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी भी वापस बुलाएगा। भारत इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फौजी मुशीरों को भी वापस बुला रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में फौजी मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। भारत सिंथास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। दस्तावेजात में वाज़ेह तहरीर मौजूद। आलमी माहिरीन कहते हैं, 1960 की शिफ्ट 4/12 के तहत मुआहिदा यकतरफा खत्म नहीं हो सकता। जब तक दोनों मुल्क बाहमी तौर पर मुत्तफिक ना हो, मुआहिदा नाफिज रहेगा। भारत को सिंथास मुआहिदे पर कोई फैसला करने से पहले पाकिस्तान से मुज़ाकरात करना होंगे। सिंथास मुआहिदे में तब्दीली आलमी बैंक की निगरानी के अलावा मुमकिन नहीं। आलमी बैंक सिंथास मुआहिदे का सालिस है, जिसमें अमरीका समेत कई ममालिक शामिल हैं। अमरीका समेत कई ममालिक शामिल होने के बाद भारत सिंथास मुआहिदा खत्म करने की धमकियों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। भारत ने सिंथास मुआहिदा खत्म करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, भारत बेनकाब हो गया। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर इस मामले को उठाएगा। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, भारत एक्शन करता है तो पाकिस्तान का रिएक्शन भी आएगा। भारत ने मिस एडवेंचर किया तो फिर हमारी फौज भी पूरी तरह से तैयार है। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो तमाम सियासी रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर हैं। साबिक सफीर अब्दुल बासित कहते हैं, भारत के फैसले से पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंथास मुआहिदे में लिखा हुआ है कि कोई एक मुल्क इसको मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, भारत का कदम एक सोचा समझा मंसूबा है। अब जवाब नागुज़ीर बन गया है। आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने पहलगाम वाक़े पर भारत के प्रोपेगेंडे का एक और झूठ बेनकाब कर दिया। पहलगाम हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी जाँ बहक हुआ। अल जज़ीरा टीवी ने आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा की तस्वीर भी शाया की। आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा में मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। भारतीय मीडिया दावा करता रहा कि हमलावरों ने मजहब पूछकर सिर्फ हिंदुओं को कत्ल किया। भारतीय मीडिया बेलगाम, बगैर तहकीक इल्जाम तराशी टीवी पर बैठे भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान पर हमले का बयानिया बनाने लगे, जंगी माहौल को हवा देने लगे। हर दहशतगर्द हमले के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना भारतीय मीडिया का वतीरा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया।
15 मिनट में 500 भारतीय अकाउंट्स ने एक जैसे ट्वीट्स किए। पाकिस्तान मुखालिफ हैशटैग चलाया गया। जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की गई। रिपोर्ट्स पर आरएसएस के अकाउंट्स मास रीट्वीट करते रहे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला सिंध के दरमियान मुलाकात तय। नहरों और सिंध में जारी एहतजाजी धरनों पर गुफ्तगू हुई। मुराद अली शाह वजीर आपाशी जाम शोरों समेत सिंध का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। नहरों पर वजीर आजम का सिंध का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ज़राए का कहना है वफाकी हुकूमत चाहती है मुतनाज़ कैनाल्स पर एहतजाजी धरने फौरी खत्म हो। JUI की मजलिस उमूमी ने ओपोजिशन इत्तेहाद की मुखालिफत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ओपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए पार्टी अभी तैयार नहीं। ओपोजिशन में बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं मगर राब्ते कायम हैं। PTI के साथ माजी के ताल्लुकात की निस्बत अब फर्क है। बलूचिस्तान में मिनरल्स बिल की हिमायत करने वाले अरकान को शोकॉज दिया है। जवाब नहीं दिया तो रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल को यकसर मुस्तरद करते हैं। सिलेक्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी। मुल्क में नए इलेक्शन की जरूरत है। श्रीनगर के रिहायशी ने पहलगाम हमले को भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। पूछा, मकबूजा कश्मीर के छोटे से इलाके में 7 लाख भारतीय फौज है। हमले के वक्त वो कहाँ थी? हमले के वक्त अमित शाह क्या कर रहे थे? अमित शाह को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। ये हमला पर अमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश और पहले जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसा ही है। सिख फॉर जस्टिस ने पहलगाम हमला रॉ का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। मुतासरीन के लिए $5 लाख इमदाद का ऐलान। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं इस हमले की मंजूरी भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल ने दी। भारतीय रियासती एजेंसियां और बीजेपी हुकूमत इसमें मुलविस है। मार्च 2000 में क्लिंटन के दौरे के दौरान भी इसी तरह भारत ने छठी सिंहपुरा में 35 सिखों को कत्ल किया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हमले की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। कहा वाक़े के पीछे भारतीय एजेंसियां हैं। ये कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को बदनाम करने की कोशिश है। श्रीनगर के रिहायशी ने पहलगाम हमले को भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया। सवाल उठाया, छोटे से इलाके में 7 लाख भारतीय फौज है, हमले के वक्त वो कहाँ थी? अमित शाह को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। मकबूजा कश्मीर में सयाहों की जानी नुकसान पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। हलाक होने वाले अफराद के अजीज़ो अकारिब से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। LOC पर दरअंदाजी का एक और भारतीय झूठ बेनकाब। 23 अप्रैल को 2 दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। जराए का कहना है मारे गए अफराद मकामी निकले। मलिक फारूक वल सदीक और मोहम्मद दीन वल जमालुद्दीन गांव सजियोर के पुरअमन शहरी थे। लवाहिकी ने 22 अप्रैल को लापता होने की इतला दी थी। तस्वीर में मुतवफ़ी की लाश साफ सुथरी चमकती हुई जूतियों के साथ दिखाई देती है। कपड़े हैरान कुन तौर पर साफ, हथियार पर मट्टी या खून के निशानात तक नहीं। दूसरी लाश के पास भी किसी किस्म का लोड बैरर, इजाफी गोला बारूद या कोई जंगी सामान मौजूद नहीं। मक़तूलीन का किसी अस्करी या गैर कानूनी सरगर्मी से ताल्लुक नहीं था। भारतीय फौज ने बेदर्दी से कत्ल करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दे दिया। पंजाब की कौन सी नहर का पानी बंद करके चोलिस्तान को दिया जाएगा? पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का वजीर आला पंजाब से फिर सवाल। चौधरी मंजूर ने पूछा, 43% पानी की कमी है। सरगोदा, फैसलाबाद, कसूर, ओकाड़ा, रहीम यार खान किसका पानी बंद किया जाएगा? नदीम अफजल चंद बोले, इत्तेहादी होने की कीमत अदा कर रहे हैं। हम आपके इत्तेहादी नहीं, सिस्टम के इत्तेहादी हैं। चाहते हैं सिस्टम चले। खुद ही कैनाल्स का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, जुलूस निकालो। हम बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं। सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सता रहा है। सिंध के हारी और किसानों का कोई हमदर्द नहीं। 16 साल से आप हुकूमत करें, सवाल हमसे पूछें। चंद साहब ऐसे ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं जो पंजाब में रहकर सिंध का केस लड़ते हैं कब पंजाब की बात करेंगे? वो पहले सिंध हुकूमत से जवाब लें, फिर हमसे जवाब मांगे।
दरियाए सिंध पर कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज। बब्बरलू बाईपास पर वकला का धरना 6 रोज से जारी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं, शहरी परेशान। ताजिर रहनुमा कहते हैं सिंध में हजारों कंटेनर्स फंसे हुए हैं, जिसके बायस खाम माल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध से गुजारिश है रास्ते खुलवाए जाएं, मसले को जल्द हल करें ताकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चल सके। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह से N25 मंसूबे के लिए सरमायाकारी और सऊदी ऑयल सहूलत के तहत वाजिबुल अदा रकूम की फौरी अदायगी की दरख्वास्त। इदारा जाती सरमायाकारों से मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, हालिया माली और मॉनिटरी पेशरफ से आगाह किया। आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर से मुलाकात में 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेम CPF की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खजाना ने कहा मंसूबों की तकमील में रुकावटें दूर करने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। अनकरा में तुर्किया के वजीर दिफा और पाकिस्तानी सफीर ने वजीर आजम को रुखसत किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों के आज़म का इआदा किया। तुर्किया में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला, इस्तांबुल की इमारतें लरज़ उठीं, लोग खौफज़दा होकर सड़कों पर निकल आए। ज़लज़ला बल्गारिया, रोमानिया, यूनान, यूक्रेन में भी महसूस किया गया। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। न्यूज़ सिंध के ब्यूरो चीफ SM शकील सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं, ARY फैमिली, ब्यूरो चीफ स्टाफ समेत सहाफ़ी बरादरी की शिरकत। SM शकील गुर्दों के आर्जे के बायस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। ARY फैमिली की जानिब से SM शकील के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार। मसूंग में फायरिंग से 2 लेवीज अहलकार शहीद। शनाख्त नेक मोहम्मद और मकसूद अहमद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों अहलकार इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर थे। जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वजीर आजम ने हमले की मजम्मत कर दी, कहा इंसानियत दुश्मन दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। जिम्बाब्वे की फजाइया के वक्त का दौरा पाकिस्तान। कमांडर जॉन जैकब की सरबराही में वक्त की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। 12 सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों की खरीदारी और बरवक्त तरसील पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने जिम्बाब्वे के एयरफोर्स में बेहतरी के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई है। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की लगातार 5वीं फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। आंद्रेज घाउस 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर नुमाया रहे। कॉलिन मिनरो 45, साहबजादा फरहान 22, मोहम्मद नवाज के 21 रन। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेल कर 5 विकेटों पर 168 रन बनाए। उस्मान खान 61, मोहम्मद रिजवान 36, यासिर खान 29 रन बना सके। मोहम्मद नवाज, जैसन होल्डर, शादाब खान, रॉयली ने 1-1 विकेट हासिल की। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला आज होगा। चीन पर टैरिफ से मुतालिक अमरीकी सदर का मौक़िफ़ तब्दील। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है चीन से सख्त नहीं, अच्छी डील के ख़्वाह हैं। चीनी सदर से बेहतर ताल्लुकात हैं, टैरिफ पर अच्छी डीलिंग हो रही है। डील ऐसी होगी जिस पर चीन भी खुश होगा। चीन पर टैरिफ 145% तक नहीं बढ़ाएंगे। चीन ने मुआहदा न किया तो हम डील तय करेंगे। अमरीकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया को वॉइस ऑफ अमेरिका बहाल करने का हुक्म। जज ने फैसले में कहा ट्रंप इंतजामिया के पास वॉइस ऑफ अमेरिका बंद करने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि इसकी माली आनत कांग्रेस करती। छुट्टी पर भेजे और निकाले गए मुलाजमीन को फौरी बहाल किया जाए। जज ने लिखा ट्रंप इंतजामिया की वॉइस ऑफ अमेरिका और इससे मुंसलिक न्यूज सर्विसेज खत्म करने की कोशिश गैर कानूनी और बैनुल अक़वामी नशरियाती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जामियात और कॉलेजों ने सदर ट्रंप पर आला तालीम को तबाह करने का इल्जाम लगा दिया।
ہارورڈ، کولمبیا اور ہوائی سمیت 200 سے زیادہ جامعات کے سربراہان نے خط پر دستخط کر دیے، جس میں کہا گیا ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جامعات کے معاملات میں مداخلت امریکی اعلیٰ تعلیم کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلیٰ تعلیم میں ٹرمپ کی مداخلت کی مذمت کرنے والا خط مسترد کر دیا۔ غزہ پر اسرائیل کی بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 32 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے اسکول میں پناہ گزینوں کو نشانہ بنایا، بمباری سے بچوں کا اسپتال بھی تباہ۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے ثالثوں کے ساتھ جنگ بندی کی کوشش جاری ہے، لیکن اسرائیل کے حالیہ رویے سے لگتا ہے وہ امن میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اسرائیلی حکومت نے پوپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت کی سوشل میڈیا پوسٹ ہٹا دی، کہا پوپ فرانسس نے اسرائیل مخالف بیانات دیے، تعزیت کی پوسٹ کرنا غلطی تھی۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری کی بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر حاضری، گورنر سندھ نے فاتح خانی کی، ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے مسجد اور اس کے گرد مسلمانوں کے 1000 گھروں کی تعمیر روک دی۔ اسلامی سینٹر کے وکیل کا کہنا ہے مسجد اور اس کے گرد گھروں کی تعمیر کوئی جرم نہیں۔ پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنی اداکارہ مزنہ وکاس، کھیلا معصومانہ کھیل۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے۔ باسط علی نے کہا اسلام آباد یونائیٹڈ کا اعتماد بہت بلند ہے، اپنے مین بالروں کو آرام دیا ہے، ٹیم ناقابل شکست لگ رہی ہے۔ T20 سے رضوان کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ کامران اکمل نے اسلام آباد کی ٹیم کو مکمل قرار دے دیا، کہا ٹیم کسی ایک کھلاڑی پر انحصار نہیں کرتی، یہی ان کی کامیابی ہے۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری۔